ऐसा कुछ भी नहीं है, लड़ने से ही प्यार बढ़ता है। तो लेकिन ये अंदर अंदर अकेलापन भी बहुत महसूस कर रहा है, बता नहीं रहा है कि मेरे को बिल्कुल नहीं। ये ऐसे बोल रहा है ना कि मेरी कहीं बहन सुन लेगी तो उसको थोड़ा इमोशनल ना हो जाए। अरे हाँ, नहीं तो वो YouTube देख लेगी ना। बिल्कुल नहीं। इसलिए तो वैसे बहुत अच्छा बेटा है, फुल मैनर्स है इसमें। क्या जैसे कि क्या? आज मैं भी सुन लेता हूँ क्या क्या मैनर्स हैं, आज तक सुने नहीं जो बोल। Hello everyone, welcome to my channel. How are you? I hope that you will be safe and healthy in your place. So पहली वीडियो मैंने बताया था आपको कि मैंने थायराइड टेस्ट कराना चाहूँगी, तो मैंने अपना थायराइड टेस्ट करवा लिया है और मेरी उसकी रिपोर्ट भी आ गई है। तो मैं आपको बताऊंगी कि मेरी रिपोर्ट कैसी आई है। तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें और मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब पक्का करें और मुझे मोटिवेट करें ताकि मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियो बना सकूं। और चलते अभी आपको मैं अपना रिपोर्ट बताऊँ। तो आपको मैं अपने रिपोर्ट के बारे में बताऊंगी। तो ये है T3 यानी कि 1.09 है और इसका जो अडल्ट है 0.6 और 1.81 है, यानी कि 0.6 और 1.81 के अंदर होना चाहिए। तो ये मेरा नॉर्मल है। और जो T4 है ये 5.90 है और इसका अडल्ट है 3.2 और 12.6, यानी कि ये भी 3.2 और 12.6 के अंदर होना चाहिए। तो ये मेरा भी नॉर्मल है। और TSH भी नॉर्मल है, यानी कि इसके अंदर ही होना चाहिए। 0.55 और 4.78 के अंदर होना चाहिए। तो ये भी मेरा नॉर्मल है। और जिनका हाइपोथायराइड होता है तो इनका जो T3 और T4 इनका जो रिजल्ट होता है वो यानी कि ये 0.6 से कम होता है और ये 3.2 से कम होता है। और ये जो TSH है ये यानी 4.78 से ज़्यादा हो जाता है, तो उसको हाइपोथायराइड कहते हैं। और हाइपरथायराइड किसको बोलते हैं? T3 यानी कि ये इससे ज़्यादा हो जाता है, 1.81 से ज़्यादा हो जाता है। और ये 12.6 से ज़्यादा हो जाता है, तो उसको हाइपरथायराइड कहते हैं। और ये तो मेरी रिपोर्ट नॉर्मल है, देख सकते हैं आप। और आगे मैं बताती हूँ आपको कि मेरे को कब ये थायराइड का हुआ था, यानी कि 2015 को मालूम चला था कि मेरे को थायराइड है। और इससे पहले मेरे को नहीं पता था। और इससे पहले मेरे को यानी कि मैं बताऊंगी आपको इसके क्या क्या मेरे एक साथ सिम्टम हुए हैं। यानी कि इससे पहले 2015 से पहले मेरे को यानी कि पेन होती थी, यानी कि जो लेग्स पेन होती थी, मेरे से सोया नहीं जाता था। जब तक कोई दवाई ना तब तक मेरे को नींद नहीं आती थी। और जब उठने के बाद भी मेरे को कोई दवाई तब मेरे को यानी मन करता मैं उठूं। और फिर उसके बाद मेरे को ये कुछ मालूम नहीं था कि मेरे को थायराइड की शिकायत है। और ऐसे सुना था कि जिसको थायराइड होता है तो उसके बाल निकल जाते हैं और मोटे हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं। तो इतना मेरे को पता था, लेकिन दूसरा मेरे को कुछ पता नहीं था। और अचानक ना मेरा 2015 दिसंबर को यानी कि मेरे वैसे बाल गिर रहे थे, तो हमने सोचा ये तो ऐसे ही है, यहाँ हैदराबाद में किसी किसी को पानी शूट नहीं करता है तो शायद हो सकता है बाल गिर रहे होंगे। तो मैंने इग्नोर करके छोड़ दिया उसको। और अचानक एक दिन ना मैं बिजी रहती थी, मेरे को इतना टाइम नहीं होता था कि मैं मिरर के आगे अपना फेस देखूं। तो एक दिन मैंने वैसे देखा, अचानक ऐसे कॉम की मैंने, तो ऐसे यहाँ से यानी कि इतने बाल मेरे निकल चुके थे। ऐसे ऐसे किया तो ये सारा नंगा दिखा, यानी कि वाइट वाइट स्किन दिखी। तो मैंने एकदम शॉक हो गई कि मेरे को ये क्या हुआ, यानी कि इतनी जगह से बाल कैसे गिर गए। क्योंकि डॉक्टर के पास गए कि बाल क्यों गिर रहे हैं, तो फिर उन्होंने बोला कि आप अपना थायराइड चेक कराओ। तो उस टाइम फिर देखा तो मेरा थायराइड यानी कि 9 पॉइंट समथिंग था। अभी मेरे को कुछ इतना याद नहीं है, लेकिन मेरे को इतना है कि 9 पॉइंट कुछ था, यानी कि मेरा T3 था कि T4 था, उतना मेरे को नॉलेज था उसके बारे में।
तो उस टाइम से फिर मैंने टैबलेट लेना शुरू किया। अभी रिपोर्ट मेरी नॉर्मल क्यों आई है, तो मैंने एक नमक को चेंज किया है। पहले हम आयोडीन यानी कि टाटा नमक यूज़ करते थे, और अभी मैंने एक नया नमक यूज़ कर रही हूँ, वो आपको मैं बताती हूँ। शायद हो सकता है उसके कारण ही मेरा जो रिपोर्ट है नॉर्मल आया है। तो आप भी देखिए, ये है प्योर हेल्दी सॉल्ट, देख सकते हैं आप। और इसका रेट भी मैं बताती है, थोड़ा यानी कि आयोडीन नमक से ज़्यादा महंगा है, यानी कि वो 3 पैकेट आ सकते हैं और ये एक ही पैकेट आएगा। देख सकते हैं इसका रेट, ये 110 रुपीज़ का है 1 kg, और इसकी वैलिडिटी डेट है ये 36 मंथ तक हम इसको यूज़ कर सकते हैं, यानी कि 3 इयर्स तक इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसको यानी कि आप डेली रूटीन में नहीं खा सकते, तो आप इसको सैलड में, फ्रूट्स में, या एक्स्ट्रा जब नमक यूज़ करते हैं तो उसमें आप यूज़ कर सकते हैं, और आपको अच्छा लगता है आप यूज़ कर सकते हैं, तो आप इसे यूज़ करें। और उसको जो आयोडीन नमक है उससे थोड़ा बचें आप। मेरे को इतना कंफर्म नहीं है, हो सकता है इसको सेंधा नमक ही कहते हैं, तो हमें इस नमक को भी खाना चाहिए, और साथ में जो डेली रूटीन हमारी टैबलेट है उसको भी लेना चाहिए। तो चलिए आपको मैं अपने बेटे से मिलाती हूँ, और वो अपने बारे में खुद ही बताएगा कि वो क्या करता है। तो ये है मेरा बेटा। हाय एवरीवन। तो अब ये अपना इंट्रोडक्शन खुद देगा, और आप जानते हैं कि मेरी बेटी हॉस्टल गई है। आपने पहले भी मेरी जो वीडियो अपलोड की थी आपने देखी होंगी, और ये अभी हमारे पास अकेला पहली बार हाँ, पहले दोनों भाई बहन रहते थे ना, तो आपस में ये बातें कर लेते थे, लड़ते थे भी थे, लेकिन बात भी अच्छे से कॉम्प्रोमाइज में रहते थे, ऐसा कुछ भी नहीं था। भाई बहन तो सारे लड़ते ही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, लड़ने से ही प्यार बढ़ता है। तो लेकिन ये अंदर अंदर अकेलापन भी बहुत महसूस कर रहा है, बता नहीं रहा है कि मेरे को बिल्कुल नहीं। ये ऐसे बोल रहा है ना कि मेरी कहीं बहन सुन लेगी तो उसको थोड़ा इमोशनल ना हो जाए। अरे हाँ, नहीं तो वो YouTube देख लेगी ना। बिल्कुल नहीं। इसलिए ये ना, वैसे भी ना उसने यानी कि अभी 20 दिन हो गया ना उसको गए हुए, 4 को 4 मार्च को। हाँ, यानी कि 27 है, तो वो हाँ ये 25 डेज हो गया। तो उसने एक ही बार वीडियो कॉल किया, तो जब ये दोनों भाई बहन, फोन नहीं आता उसका, लाइक शी लिटरली डजंट कॉल, वो बिल्कुल कॉल नहीं करती। दोनों ये भाई बहन वीडियो कॉल कर रहे थे, मुझे ही बोल रहा था मम्मी आप कॉल करो ना, आप भी बहुत पक्के हो, आप उसको वीडियो कॉल नहीं कर रहे हो। तो मैं सोचा क्यों करना है, उसका थोड़ा जो मन लगा होगा, तो किस लिए उसको ऐसे उदास बनाना है, तो इसलिए मैं भी नहीं उसको फोर्स करना चाहती थी। इंट्रोडक्शन भूल गए, इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। हेलो गाइस, माय नेम इज नितेश गुलेरिया। अरे माय नेम इज नितेश गुलेरिया, वेलकम टू आरजे। और ये दोनों में बताएगा, इंग्लिश में भी बताएगा, हिंदी में भी बताएगा, क्योंकि हैदराबाद में ना 70% लोग हिंदी नहीं जानते हैं, तो आपको दोनों में बताना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हेलो गाइस, माय नेम इज नितेश गुलेरिया, वेलकम टू आरजे चैनल। ये मेरी मम्मी जी का चैनल है, सो प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब बिकॉज इट मोटिवेट्स अस टू मेक मोर वीडियोस। So basically, I will start my introduction. I will start from my education history. So I've done my BTech in in electronics from this college in Hyderabad. The name of my college is CVR College of Engineering, and I got my placement in 4th year. And right now I'm working in a company, basically IT company. So I'm working as a developer. जिनको पता होगा, उनको आइडिया होगा, उनको पता होगा कि बेसिक डेवलपर करते क्या है। I will give you a basic idea. So basically developer makes applications. They can be many kinds of applications like web applications जो websites होती हैं, mobile applications जो आप मोबाइल में देखते हैं, कई तरह की applications होती हैं। So basically that's my work to make whole applications. And now I will give in Hindi. तो मेरा नाम नितेश गुलेरिया है, एंड मैंने बीटेक इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में किया है, और मैंने यहीं से मतलब प्लेसमेंट मुझे मिली है 4th ईयर में, एंड मैं अभी कंपनी में काम कर रहा हूँ जिसमें मैं डेवलपर के रोल में काम कर रहा हूँ, राइट। सो आई थिंक दैट समराइज माय इंट्रोडक्शन। हो गया अभी इसका इंट्रोडक्शन। आपको कुछ समझ ना आया हो तो मुझे पक्का बताइएगा, मैं आपको फिर से अच्छे से बताऊंगा। इट्स लाइक वेरी ब्रीफ, लाइक वेरी लेस टाइम, तो बहुत सिंपली मतलब जल्दी मैंने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया।
वो यानी कि बहुत अच्छा बेटा है मेरा। ऐसे मैं तारीफ नहीं करती हूँ, अभी आज ज्यादा खुश हो गया हूँ Thank कि you. उमर मेरी तारीफ की है। वो तारीफ सुनने के लिए बहुत उत्सुक रहता है, तो बोलते मम्मा आप तारीफ नहीं करते हो। लेकिन मैं वैसे ना बहुत कम तारीफ करती हूँ बच्चों की, क्योंकि तारीफ करके बच्चे थोड़ा बिगड़ जाते हैं ना। हाँ, बोलते हैं कि दूसरों की तारीफ करते हैं मम्मी, लेकिन हमारे अपने खुद के बच्चों की तारीफ नहीं करती है। तो वैसे भी करना नहीं चाहिए बच्चों की, खुद के बच्चों की तारीफ। वो तो औरों को पता चलता है ना बच्चे कैसे हैं हमारे, हम लोग खुद नहीं बता सकते हैं। तो वैसे बहुत अच्छा बेटा है, फुल मैनर्स है इसमें। क्या जैसे कि क्या आज मैं भी सुन लेता हूँ, क्या क्या मैनर्स हैं आज तक सुने? नहीं, जो बोलो तो वो कहना मानता है। ऐसे जो खाने के लिए दो वो खा लेता है, ऐसे इसका कोई भी यानी कि डिमांड नहीं रहता है। बाहर का भी कुछ नहीं इसका डिमांड है। आपको पता है आजकल बच्चे फास्ट फूड खाने में कितना तेज है आगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है इसका। कोई चिप्स कुरकुरा यानी कुछ भी नहीं है ऐसी। हम जो लेके आएंगे वही वो खाएंगे, नहीं तो अदरवाइज किसका भी इनका नहीं है। I don't eat chips but I like juice a lot. हाँ, जूस तो इसका फेवरेट है। ये तो फ्रिज में 1 लीटर की बोतल होगी तो सुबह तक वो फिनिश। यही इसकी बैड हैबिट है यानी कि कोल्ड ड्रिंक का। साइड में यहाँ होना चाहिए जूस का होना और चाहिए। ये कभी कभी क्या करता है ना, बॉटल में ना जो रूह अफ़ज़ा रहता है ना, इसको प्रॉपरली बनाना नहीं आता है। और वो थोड़ा 2 बूंद रूह अफ़ज़ा डालेगा और पानी ज्यादा डाल देगा और चीनी भी इतना सा थोड़ा डालेगा और ऐसे घोल घोल के, तो पता मम्मी टेस्ट करो आप। को मेरे को नहीं, बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बहुत अच्छा टेस्ट, क्योंकि आपका टेस्ट मेरे को अच्छा नहीं लगता है। मम्मी को अच्छा लगता है पर बहुत अच्छा टेस्ट आता है, मतलब इसके लिए अच्छा है क्योंकि ये चीनी थोड़ा कम खाते हैं ना, तो इनके लिए अच्छा है। तो देख लिया आपने मेरे बेटे को। और नहीं पता आपको मेरे बारे में? अभी आज के लिए इतना काफी है, ठीक है। अच्छा, आज ज्यादा तारीफ कर दी तो ज्यादा फिर सिर पे चढ़ जाएगा ना। नेक्स्ट वीडियो आएगी, मतलब वो मेरी बेटी देखेगी ना तो वो पक्का पागल हो जज जाएगी। करेगी। हाँ, लाइक कहेगा इतना अच्छे से बताया, मेरे बारे में कुछ नहीं पता है इतना अच्छे से मुझे। मम्मा ने मेरे को हॉस्टल पे भेज के भैया का अच्छे से इंट्रोडक्शन दे दिया। उसका रिप्लाई पक्का आने वाला है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, उसका रिप्लाई पक्का आने वाला है। एंड अभी वो देखेगी ना तो वो बहुत इमोशनल हो जाएगी। तो अभी ये देखो, ये हमारा रूम है। आपको मैं अपना इसका जो रूम है, स्टडी रूम तो हम बना नहीं सकते क्योंकि हम क्वार्टर्स में हैं। बेडरूम को स्टडी रूम बनाया है, कुछ भी समझो आप, तो आपको मैं बताऊंगी। तो ये है हमारा बेड और ये भी एक स्टडी टेबल है। ये हमने ऑनलाइन मंगवाया था, यानी कि ये जब यहाँ से टाइट हो जाता है तो इसमें आके वो वर्क करता है अपना। और ये आप देख सकते हो हमने किसका, इसका स्टडी टेबल कुछ भी समझो, ऑफिस समझो, कुछ भी समझो आप, ये हमने बनाया है। ये एक्चुअली ना बोल रहा मम्मा मेरे को चेयर लेके दो ताकि मैं अच्छे से कंफर्टेबल बैठूं, लेकिन इसका क्या है, ये चेन्नई में इसका प्लेसमेंट हुआ है कंपनी से, तो उसको हम लोग अभी लेके रखे चेयर, तो हम कहाँ रखेंगे, तो ये ले जा नहीं सकता वहाँ, तो इसलिए हमने इसका ये टीवी ट्रॉली थी हमारे पास, इसका टेबल बना दिया हमने। और ये जो कंप्यूटर है ये भी कंपनी से आया है। और ये जो चेयर है देख सकते हो आप, ये डाइनिंग टेबल की चेयर है। अभी आपको भी बताओ काम, अभी कोई ऑफिस वाली चेयर लेके आएंगे तो उसके लिए प्लेस भी तो चाहिए ना। I will stand up, और आप अच्छे से बता दो। ये देखो, ये कभी डाइनिंग टेबल में चली जाती है, कभी ये रूम में जाती है। और ये हमारा विंडो है। और ये क्या है ना, बिल्डिंग बहुत पुराना है। ये जो इसका विंडो का देखो, अभी ये बाहर यानी अंदर की तरफ है इसका खिड़की जो रहती हैं, यानी कि इसको लगभग 50-60 ईयर्स हो गए बिल्डिंग को बने हुए। और ये ना गर्मियों में बहुत ठंडा रहता है। ये है हमारा अलमीरा। और आप सोचेंगे कि ये क्यों ढका है, ये एक्चुअली ये मिरर है, तो हमने इसलिए ढका है कि बोलते हैं कि बच्चों की जो यहाँ बच्चे पढ़ते हैं तो वहाँ ये मिरर नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसकी जो रिफ्लेक्शन पड़ती है बच्चों को पढ़ते समय वो अच्छी नहीं होती। और ये हमारा पूजा रूम है, यानी कि छोटा सा इसमें ही हमने पूजा रूम बना रखा है। और ये वैसे ना इसमें हम लोग नेट लगा देते हैं रात को, ये नेट के अंदर ही पड़ता है क्योंकि मच्छर बहुत है इधर। तो मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी, प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।